हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सनी है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो पर। गाइस, मैं आज एक ऐसे बीच के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां दिन में तो बहुत से लोग घूमने आते हैं, वॉक करते हैं, गेम्स खेलते हैं, इधर उधर टहलते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, यहाँ बचता है तो सिर्फ सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी। रात को इस बीच पर भूतों का बसेरा होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की तीसरी सबसे हॉन्टेड जगह दुमास बीच के बारे में। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात को इस बीच के पास से निकलने वाले लोगों को यहाँ किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ आत्माओं को देखने का दावा भी किया है। इस बीच के हॉन्टेड होने का कारण है यहाँ का इतिहास। जी हाँ, चलिए जानते हैं इस बीच के इतिहास के बारे में। कई साल पहले यहाँ एक शमशान घाट हुआ करता था जहाँ हिंदू लोगों का दाह संस्कार होता था। इस बीच की जो मिट्टी है वो काले रंग की है। लोग कहते हैं इस मिट्टी में लोगों की अस्थियां और राख मिली हुई है, जिसकी वजह से ये मिट्टी आज तक काले रंग की है। यहाँ कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आके रिसर्च कर चुके हैं। कईयों ने दावा किया है यहाँ उन्हें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हुई दिखी हैं, लेकिन कईयों का दावा है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिसके साथ ये चीज़ें हुई हैं उनका जो यहाँ का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही डरावना, डरा देने वाला और भयंकर है। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी है 3 दोस्तों की, समीर, रोहित और विवेक। ये तीनों दिल्ली के रहने वाले थे और यहाँ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। एक दिन समीर ने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी इसी बीच के बारे में। उसे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने अपने दोनों दोस्तों को कहा कि आज रात इस बीच पर चलते हैं और देखते हैं सच में यहाँ कुछ पैरानॉर्मल है या फिर लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है। रोहित भी इस बात के लिए तैयार हो गया, लेकिन विवेक मना करने लगा। उसने कहा, यार तुम्हें पता है ना यार, ये बीच कितना हॉन्टेड है। समीर ने विवेक से कहा, यार तू इतना फट्टू क्यों है? तू कौन सा यहाँ अकेला जा रहा है? हम भी तो तेरे साथ ही जा रहे हैं। कुछ नहीं होता यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा थ्रिल हो जाएगा, और ये भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। उनके इतना फोर्स करने के बाद विवेक भी मान गया। रात को करीब 10 बजे ये अपने हॉस्टल से निकले और डिनर किया, और तकरीबन रात के 12 बजे ये तीनों डुमास बीच पर पहुंच गए और इन्होंने यहाँ टहलना शुरू किया। इन्हें इस बीच पर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जैसा कि लोग कहा करते थे इस बीच के बारे में। लेकिन थोड़ी देर बाद विवेक को किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विवेक को लगा कि शायद ये उसका वहम है। फिर अचानक से विवेक के कान के पास एक फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी, विवेक तुम यहाँ मेरे लिए आए हो ना? विवेक बहुत ज़्यादा डर गया और अपने दोस्तों को बुलाने लगा। विवेक के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर समीर और रोहन उसके पास भागते हुए आए। विवेक ने उन दोनों से बोला, भाई मेरे साथ अभी यहाँ ऐसा हुआ है, यहाँ से निकलो, यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। समीर और रोहन उसका मजाक उड़ाने लगे। समीर ने कहा, साले तू सच में फट्टू है। अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो हमें भी तो ऐसी कोई आवाज़ आती, हमें भी तो कुछ महसूस होता। बस इतना कहने की देर थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम तीनों यहाँ मेरे लिए आए हो ना? उन तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब इन तीनों के डर के मारे फट गई थी। सॉरी, मेरा मतलब जान निकल गई थी। तभी अचानक ज़मीन के नीचे से एक हाथ निकला और उसने समीर का पाँव पकड़ लिया। किसी ना किसी तरह उन तीनों ने समीर का पाँव उस हाथ से छुड़ाया और वहाँ से भागने लगे। उन्हें भागते भागते आगे एक लड़की दिखाई दी जो उन्हें इशारा कर रही थी, उन्हें अपने पास बुला रही थी। अब उन्होंने दूसरी तरफ भागना शुरू किया, लेकिन जिस तरफ भी वो भागते वो लड़की उन्हें वहाँ दिखाई देती। किसी न किसी तरह भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए वो रोड तक पहुँचे और रोड से एक गाड़ी गुजर रही थी। उन्होंने उस गाड़ी को हाथ दिया और उससे लिफ्ट ली और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए।
इस हादसे के बाद वो तीनों एक वीक तक अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकले। एक वीक तक वो इतने डरे हुए रहे, बीमार रहे कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए क्या हमें ऐसी एंटिटीज़ को छेड़ना चाहिए जिनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं? हम जानते ही नहीं हैं कि वो हमारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। शायद वो हमें जान से मार भी सकती हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए मिलते रहिए मुझे अपने चैनल सनीज हॉरर स्टूडियो में। थैंक यू।